भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। माँ के 64 रूपों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद के चाहना बा। तो देखी गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के बहुत प्यारा बहुत ही सुंदर भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा एक सरल शब्द कहानी के जरिए आप लोगों के सुनावे जाता है। तो ये चर्चा के आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो, मन लगा के सुनो। सभी चर्चा कबो आधा अधूरा नहीं सुनने के चाहिए। काहे खातिर आधा कथा सुनने से परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान हुई, और पूरा कथा सभी सुनब तो आप सभी के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि ये कथा से हमके का सीख मिलल। तो देखी आज हम ये कलयुग के ये घर के कहानी बा। एक दुखियारी पिता के जौन है आज कथा हम कहे जाता नहीं, जौन है जौन माई बाप अपने बच्चन के इतना प्यार दुलार दे के अपने कष्ट सह के बड़ा करेला। देखी कहल जाला कि ब्रह्मा जी जौन है शरीर के रचना कर टाकी मारेली, भोले जी रचना करेली, विष्णु जी तीनों जनी मिल के एक ये शरीर के बना के भेजेली। और वह काम जौन है माई तौन अकेले करेली। बच्चा के 9 महीना पेट में ढुएली, उनके खाचा खोचा के हर चीज़ के ध्यान देली। और माई के तो सब केहू देखले बा माई बाप के, लेकिन माई बाप के प्यार दुलारे इतना करेली अपने बच्चन के। लेकिन जब माई बाप के बुढ़ापा आ जाता तो वह बच्चे जौन है अनदेखा कर देता ना और अनाथ आश्रम में भेज देता ना। जेके हम देखबे ना कैनी, जौने परम पिता परमेश्वर माता पार्वती जी के खाली हम सुननी पत्थर के मूर्ति में भगवान समझ के पूजनी। लेकिन जौन माई पेटे में 9 महीना तक ढोली और ठंड से बचौली, गर्मी से बचौली, हाथ पकड़ के चली के सिखौली। आज वही माई या बाप के का दशा भइल बा। जब ये कथा के पूरा सुनब तो आप लोगों के आँख में आंसू आ जाई कि एक जौन है देखी ये जौन है गाड़ी दुपहिया के पति पत्नी के रिश्ता बड़ा अटूट होला। जब एक जनी एक पहिया डगमगा जाता तो ओकर जीवन नर्क बन जाता। तो देखिए कथा में गुरु बहिना तो पहले ही मृत्यु हो जाला, लेकिन जौन उनका पति बाना उनके पति के का दशा भइल बा जब पूरा कथा सुनो तब आप सब के आनंद आई। तो देखिए ये एक दुखियारी पिता की कहानी है। ये कथा के आप लोग पूरा जरूर सुनो और अपने आप में बदलाव लाए कि ऐसा अपने माँ बाप के साथ कबो ना करे के चाहिए। तो देखिए हमारी कथा अगर आप लोगों की अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखब। काहे खातिर कि नाम लिखले से, बोलले से, कहले से, सुनले से सब दुख के निवारण हो जाला। और वही भाना हम भक्ति भाव कर लेली। तो देखिए अगर हमारी कथा आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखाओ और हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब करो ताकि जो भी कथा हम डाली ला आप लोगों के पास आसानी से पहुँच जा सके। तो देखिए एक गांव में एक गुरु बहिना रहत रही और एक गुरु भैया रहना। दोनों जनी परम भक्त भोले जी के रहलो। दोनों जनी बहुत भक्ति भाव करत रहलो। तो भगवान जी के दया से, भोले जी के दया से बेचारा के सब कुछ रहल। भगवान जी सब कुछ देले रहनी। और उनके जौन है कुछ दिन के बाद बेटा के प्राप्ति भई। जब बेटा पैदा भइना तो बड़ा खुश भइल दोनों जनी लोग कि हमारे तो घर में हमारे वारिस आ गई, बुढ़ापा के सहारा आ गई। इतना प्यार दुलार से अपने बेटा के पलले रहल लोग। आसियान जब हो गए विवाह शादी कर दिहल लोग, घर में बहू आ गईली। तो देखी जब तक अपन
अर्धांगिनी जब तक पत्नी रहली तबले तक कोनो प्रकार के दिक्कत बुढ़ऊ के ना रह। अपन कमा और कमा के पूरे परिवार के देख रेख करें, कोनो दिक्कत परेशानी ना रहे। सोचे न अब जीवन आराम से कट जाई, लेकिन विधाता के आगे केहू ना जान सकेला कि ये शरीर के का होखे वाला बा। गुरु बहिना जौन रहली सब पत्नी यह मनावेली कि हमार पति के आगे मृत्यु हो जा तो सबसे अच्छी बात है कि हम सुहागन बन के मरी। तो जब भी भक्ति भाव बेचारी करें, भोले जी से यह दया मांगे आग्रह करें कि देखी हमार जब भी मृत्यु होखे तो हम अपने पति के सामने मरी। और जब ये बात अपने पतिदेव जी से कह दें तो पति के बड़ा दुख होके कि देखा अगर तोके जाए के बा तो सथाई हमके ले चढ़िया, हमके छोड़ के ना जइह। इतना जौन है पति पत्नी के ऐसा प्रेम होला। अभी बेचारी जब विवाह शादी को भैली अचानक उनका मृत्यु हो गई। जब गुरु बहिना मर गईली तो जौन है वो बेटा और बहू और ससुर 3 जनी रह गए लोग। जब रह गए लोग तो कुछ दिन तक साल 6 महीना तनी निक बेकार चलल। ओकरे बाद जब बेचारा कहें जितना कमाई धमाई रहा सब कहल कि अब तो पत्नी तो हमार चली बसली, चंद दिन के हमहू मेहमान बाणी, जौन घर गृहस्थी जौन रुपया पैसा रहल सब अपने लड़का के सब देना। और जब सब लड़का के दे दिया कहले अब का करे के बा, ये लोग अपन के दुख और खैले से मतलब बा और का चाहिए। अरे हाथ पस हाँ मुट्ठी बानी के आयल बानी, हाथ पसार के चली जाए, कुछ साथे ना जाए गुरु बहिना। अब बेचारा सोचना कि अब हमरे लगे कुछ रखी के का करो, सब चीज़ तो वही बच्चे ही तो हमार धन दौलत होला। अब सब चीज़ जौन रह सब बेटा बहू के दे दिहला। और जब बेटा बहू आजकल के कलयुगी जनता बानी कि माई बाप से प्रेम नाई बा, खाली माई बाप के धन से प्रेम बा। जब सब कुछ पा गई ना तब जान गई ना कि पिता के पास शरीर के सिवा कुछ नहीं है। तब पिता के जो है शरीर बोझल बन गई। बहू न समय से खाना दें न नाश्ता दें, न कोनो काम उनका ना करे। बुढ़ऊ के बेचारा अगर 1 गिलास पानी मांग दें तो कट कट करें कि बुढ़ऊ अभी 1 गिलास पानी नहीं खेले के पी पाओ। अरे देखी कहल जाला कि हमें जौन है चिमटा रखले बानी तो हाथ जलावे के। अरे जब बुढ़ापा आ जाला तो सबके यह सहारा रहला कि हमारे बच्चे हमारे सहयोग करिए, बुढ़ापा आराम से कट जाए। अरे माई बाप के तो कुछ ना चाहिए, थोड़ा सा समय निकाल के माँ बाप के पास बैठे के चाहिए तो जीवन आराम से कट जाला। और का धन दौलत के भुखाइल माई बाप ना हमें। अरे जीवन भर कमाई अपने बच्चन करतीन कहीना, अपने हाथे से चम्मचे खियौलें, अंगुरी पकड़ के चली के सिखौलें। लेकिन आज जब बाप के ज़रूरत बा तो देखी बुढ़ापा में माई बाप के लड़का बन के माई बाप के सेवा भाव करे के चाहिए। और माई बाप के चरण में चारों धाम होला तो ओकर जीवन धन्य हो जाला। अरे देख ली राम जी के अपने बाप करतीन चहले रहती तो कहती कि पति और पत्नी के रिश्ता में हम काहे बीच में आई। सारा धन दौलत त्याग के और पिता के वचन निभावे करती वनवास में चल गईली। तो बेटा के तो वैसन बन ही के चाहिए। श्रवण के देख ली, श्रवण जौन है अंधा माई बाप के चारों धाम करौना और अपन प्राण त्याग देना। आज युगों युगों तक अमर बाण दुनिया संसार में उनका नाम अमर हो गई। तो मनुष्य के शरीर अगर पौले बानी तो अपने माई बाप के कबो अनादर ना करे के चाहिए, कबो दुखित ना करे के चाहिए। अब वो जवन बेटा रहना न समय से बुढ़ऊ के खाना पानी मिले, बेचारा के चश्मा टूट गए है, कहना कि ये बाबू चश्मा बदल देता। अब बेटा बोले के रहे तौले बहू के है, अरे बुढ़ऊ तो के घर ही में रहे के बा, कौन चश्मा के जरूरत बा, घर में तो इतना खर्चा बढ़ल बा। अब आए दिन कहियो चश्मा घट जाई, कहियो खैनी घट जाई, रोज कुछ न कुछ लगले रही।
अब बेचारा ये सब बातें से तंग आ गई न कि जौने खुशी खातिर लइके जब छोट रहे न लइके तब बार बार कहला बाबू जय कर, बाबू नमस्ते कर, बाबू जय कर, हर चीज़ सिखावेले, बार बार सिखावेले, कबो नाराज ना होले कि बाबू बार बार कहते कहीं घुमावे के ले गए तो कहीं सारा खिलौना चाहिए, लेकिन माँ बाप चाहे न कि हर खुशी बच्चन के दे दी, बच्चा हमारा रोएगा ना। लेकिन आज वह बच्चे बुढ़ापा में अपने माई के बाप के रक्तन के आंसू रुला देता ना। अगर बाप माई एक शब्द 2 बार कह देता ना तो इतना गुस्सा आ जाता कि बार बार ही कह देता लोग, माई बाप को के कह देता। अरे माई बाप के बात के अनादर कबो ना करे के चाहिए। सबसे श्रेष्ठ जवन है कहल जाला कि सागरों से महासागर से गहरा सबसे जवन है प्रेम माई बाप अपने बच्चन से करें। सबसे पहला स्थान माई बाप के होला, तो अपने माई बाप के कबो कष्ट ना पहुँचावे के चाहिए। जे अपने माई बाप से वंचित हो जाला वो कबो जीवन में सुखी ना हो पावेला और कबो शांति ना मिलेला। जे अपने माँ बाप के सेवा भाव कैले रहेला वो चारों धाम के समान हो जाला आ बहुते आनंद आवेला। तो देखिए अपने माई बाप के कबो निराश ना करे के चाहिए, हर बात के पालन करे के चाहिए। आ कलयुग में यह हो रहा बा, एक दूसरे के एक दुश्मन बनत चल जाता सब, कहाँ के माई और कहाँ के बाप। अब बेचारा एकदम तंग आ गई ना, तो अब कहला कि अब का करी, ये घर में न रोहत बनता आ न कुछ अबैन तो हाथ पाँव चलता, तो ये हलवा हे भोले जी। अब बेचारा जा तो मंदिर में जहाँ चर्चा होके तो गुरु भैया बैठ के 3 घंटा चर्चा उर्चा सुने, और जब चर्चा सुन के आवे तो घर में हम चर्चा सुने के मिल जा। बहू कहे देखा ना 3-4 घंटा बैठ के चर्चा सुनत है, घर के कोई काम धाम करी। अब आए दिन बेचारा के हर प्रकार के बात सुने के मिले। अब एक दिन का कोई ना बैठल बाड़ा सुबह से ब्रश को के, लेकिन न गिलास पानी आवता न चाय आवता, लैके चाट चाउमीन मंगा के आ बेटा बहू बैठ के आराम से नाश्ता पानी करता ना, आ बूढ़ो तो टुकुर टुकुर ताकता ना। तो देखी ये दशा बा कलयुग के बेटा लोगन के। अरे मुँह में कैसे पड़ी, माई बाप तो कबो ऐसा करबे ना कैले जौन है अपने बच्चन के चाहे न कि पहले बच्चे खा न तो माई बाप खा, लेकिन बुढ़ापा में बच्चन के अपने माई बाप के छोटा बच्चा समझ के सेवा भाव करे के चाहिए। जब देखा ना कि चाट चाउमीन खाता लो आ 1 गिलास पानी के महंग बाप बाना, जौन है कि जौन बाप अपने पूरा जीवन के कमाई और संघर्ष करके बेटा बहू के सब चीज़ से सुखी कर देना, आज उन्हीं के घर परिवार में कौनो इज्जत नहीं है। तो बेचारा परम पिता परमेश्वर जी के मंदिर में गए और वहीं वो ध्यान लगौलें, कहलें हे पिताजी ये जौन बा दुनिया संसार ये बाल बच्चे बेटा बहू ये सब मोह माया के बाजार बा। तो कहता माया 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 मैं तो माया में फंस गए। अरे अब बेचारा जाके कहता ना कि माया 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 मैं तो माया में फंस गए। अरे अब जाके बहुत सुंदर भजन गैला और उसके बाद उनके वही ज्ञान हो गई कि काम क्रोध मोह लोभ सब त्याग देवे के चाहिए। अब जब बुढ़ापा आ गई, जब क्यों कहीं ना सहारा मिलेला, तो भगवान से जाके अपन बात अपन सारा दुखड़ा बेचारा सुनावता ना, और सुनौले के बाद वही उनके ज्ञान भइल। कहते कहते बेचारा के कुछ खैले पिले ना रहला और वही बेहोश मंदिर में पड़ गए। जब बेहोश पड़ गए अब जौन है बेहोश कुछ देरी ले रहना, ओकरे बाद निद्रा आ गई, सूत गई न। अब सूत गए ना तो सपना में जौन है भोले जी और माता पार्वती जी देखत हनी कि जौने बच्चन करती नेता ना गुरु भैया और गुरु बहना दोनों जनी पूरा जीवन में संघर्ष करके बिता दिया लोग, और वह बच्चे आज एक रोटी के तरसावत आना, तो ये तो अच्छा ना बा। तो भोले जी और माता पार्वती जी अपने में बात करता नहीं कि हमार भक्त तो बहुते दुखी बा। अब भोले जी अली और सर पर हाथ फेरली, कहली कि देखा ऐसे तू निराश ना होकर, ये दुनिया जौन है मोह माया के बाजार बा,
केहू तोहरा साथे ना जाई। अरे वहीं तो वक्त बा, जौन भी समय बा ओके कहीं भी अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम कहीं जाके बिता दो और भक्ति भजन में लीन हो जा। जाई तो जाई, खाली भक्ति भाव अपने साथे जाई, पूछो केहू ना साथे जाई। अरे आजकल का बेटी बेटा सिर्फ धन से प्रेम करना, माई बाप के लिए कौनो जगह नहीं है। जब इतना सपनों में उनके भोले जी बतौनी तो उनके जब आँखें खुलल तो समझ में आ गई कि सच बात बा, ई मोह माया में फंस के हमन के जीवन अपन बर्बाद करतानी। तो हे मन, अब ऐसे अच्छा बा कि घर के छोड़ दी और मोह माया के त्याग के वृद्धा आश्रम में जब तक जंगल रही कुछ काम कर जाई। और ना 2 टाइम मिली, 1 टाइम भोजन मिली, लेकिन केहू के केहू कुछ कही तो नहीं। अब बेचारा अला मंदिर में से आधू सेट कपड़ा अपन रखल आ रखले के बाद बैग में घर में से निकल गए। तो देखी ऐसा बेटा के करेजा बा कि एक बार ना कहता है कि ये पिताजी कहाँ जाता तो और सुबह से कुछ ना खैला, रुकाओ कुछ खा पी ला तो जइह। बहुते बेचारा के आँख से आंसू ना खून गिरता और बेचारा घर में से घर के त्याग के अपने मलकिन के फोटो ले लेला और लेके और चल दिला। हाथ में कुछ भी ना रह गई, सारा धन संपदा सब बेटा बहू के दे देले रहना, खाली शरीर लेके बेचारा वृद्धा आश्रम में चल गई ना। जब वृद्धा आश्रम में गई ना तो 2-3 दिन बहुते उदास रहना। वहाँ गई ना तो उनका एक मित्र मिल गई ना, तो देखा था ना हमें एक से एक लोग आयल बा और हमें रहत रहत उनके मन लग गई अपन जौन करे के रहे वहाँ फुलवारी के काम धाम करें और सुबह उठ के भजन कीर्तन करें, अपने जीवन के धन्य बनावें। करते करते देखी जब 1 हफ्ता बीत गई, जब 1 हफ्ता बीत गई तो बेचारा बाहर टघरे निकल रहा। तो जब टघरे निकलना तो देखी एक जौन है स्कॉर्पियो से एक बेटा बहू अपने सास के ले आके वृद्धा आश्रम में छोड़ा ताड़ी। तो नज़र उनके हुई औरत पर पड़ा। जब औरत पर पड़ल तब कहता ना कि मालूम पड़ता इनके तो हम कहीं देखले बानी। अब लगना सोचे कि बताओ हम तो जानते रहनी कि हमारे बेटा बहू ऐसा बना, ये ऐसने गाड़ी में इतना सुंदर शरीर बेटा अब बहू जो है अपने सास के लिए आके वृद्धा आश्रम में छोड़ ताड़े। अरे बहुत घोर पाप हो रहा बा। अब गए ना अंदर तब बेचारा सोचे लगना कि कहीं औरत के देखले बानी। तब एक दिन बेचारी फुलवारी में जो है घर जब छोड़ के वहाँ गईली तो अपने बच्चन के मुँह माया लगल सतावे लगली रोए गावे, अच्छा ना लगे। तो वहाँ के जौन वृद्धा आश्रम के जौन संत जी रहनी कहनी कि एक बहिना के ले जाके फुलवारी में लगा दो, शायद फूल उल देख के और सबके देख के बेचारी के दुख दूर हो जा। अब बेचारी फुलवारी में काम लगल रहे, फूल के सिंचाई करत रहली। तो देखी वही समय जौन है जौन उनका बुढ़ऊ जौन गई ना उनका नज़र वो औरत पर पड़ गई। तो देखता चीन गई ना कि ये तो हमारे पतोहे के महतारी हुई। अब देखला लेकिन पर्चा ना कैले, कहले कि आई हो दादाजी इतना सुखी बेटा जौन है अफसर, मेहरारू जौन है टीचर, तेकरे घर के सास वृद्धाश्रम में बड़ा आश्चर्य में पड़ला। तो देखिए समय के भीतर देर ना लगेला, बेचारा वो तो अपने जीवन से समझौता कर चुकल है कि घर से अच्छा तो वृद्धाश्रम है बा, कम से कम यहाँ रोक टोक नहीं खे और भक्ति भाव में मन लगता और मन से भक्ति भाव के समय मिलल बा अपने जीवन के धन्य बना ली। तो देखी जब समय 2-4 साल बीत गई, 5 साल हो गई तो उनके एक ठो नाती रहन। तो नाती के जन्मदिन पड़ल। तो जब नाती के जन्मदिन पड़ल तो बेटा बहू के तब अपने सास तब ससुर के याद आई। कहना कि अब पार्टी मनावल जाए, लेकिन पार्टी में अगर बाबूजी ना रह तो सब के उस सवाल पर सवाल करी कि तुम्हार पिताजी कहाँ गए, तुम्हार ससुर कहाँ गए, तो बड़ा हमन के अपमानित होखल जाए।
तो ऐसा बा कि चली वृद्धाश्रम से और ससुर जी के ले आवल ना घरे। अब दोनों जनी बेटा बहू गए लोग वृद्धाश्रम और वहाँ लगल जाके लोग चिरौरी करे कि पिताजी चली घरे घरे चली। कहला ना अब जौन घर छोड़ के चली यानी हमारी है घर बा, घर में हम ना कबो जाए। तो जौने नाती के बर्थडे रह कहला सब कि मुँहे से बेसी सुदिए के लागी रहेला। लड़का जाके अपने दादा से लिपट गईला और कहला नहीं दादू हमरे जन्मदिन में रह के चले के पड़ी। अब बेचारा नाती के आगे मजबूर हो गई ना। कहला ठीक बा चले के तो चलब, लेकिन जैसे जन्मदिन बीत जाई तैसे सुबह हमके तू ही ले आके यहाँ छोड़ जाइए। बेटा कहला ठीक बा पापा। अब कहला कि तू यही समाज करती नहीं रह कि तू हके अपमानित होब। अरे इतने डर रहल तो ऐसा कामे ना कैले रहता लोगन। एक के बापे के दूठो रोटी देले में तो लोग थक गए। आ यह माई बाप जीवन भर पीछे पीछे लेके दौड़ल कि बाबू हमार खा लें पी लें भूखल ना रहें। टिफिन तैयार करके माई रखेली कि स्कूल में बाबू जइह तो बाबू पानी पी लिह खा लिह, भूख तो के कहीं ना लगे, नहीं तो खाना ना खइब तो दुबरा जइब। आ वही माई बाप के दूठो रोटी बना के खियौले में इतना दिक्कत बेटन के हो रहा। कहना ठीक बा चलो भाई। अब अइला जन्मदिन मनावल गई, बड़ा धूम धड़का से जन्मदिन भइल। ओकरे बाद रात में जब सुतला तो देखा तड़ा कहला कि अब सुबह तो हमके जही के बा। तो बेटा बहू के चेहरा पर तनको ही ना बा कि हाँ ससुर आयल बा तरह। यहाँ आपस में ऐसा बहू रही कि आपस में बात करतड़ी कि ये जी पहले रहनी बाबूजी छोड़े के तो आज ले चली पहले छोड़ी आई, नहीं तो कहीं मूड ना बन जा कि बुढ़ऊ घर ही रह जा तो बुढ़ापा में हमके सेवा भाव करे के पड़ जा। आते देखी गुरु भाई बहना ई लइके ना सोचत आना कि एक दिन तो हमहू के बूढ़ होके के बा तो हम अपने माई बाप के सेवा भाव ना करो, घर से बाहर कर दे तो उससे बेहतर जिंदगी हमारो होखे वाला बा। जैसन कैली वैसन पौली। अब जब ई बात सुनल ससुर कहला कि ठीक बा बाबू ले चलो, लेकिन तुहलन ले चलो ऐसा हम गिफ्ट दे कि तुहलन के होश उड़ जाए। और जब वहाँ वृद्धाश्रम में ही छोड़े गए लोग बेटा बहू तो अगही क्या कहना अपने मित्र से कहला कि हम आज आवत आनी। आज हम वो औरत जब वह दिन चरपहिया से आई रही उनके बाहर तनी लेके आई है। अब जौन है वो चिन्ह लली कि हमारे ई बेटी के ससुर हमें वृद्धाश्रम में आयल बना। आ इहो जान गई रहना कि हमारे ई पतोहे के महतारी है जौन की सब कुछ भरल बा वृद्धाश्रम में आयल बाटी। तब जब ये छोड़े के बेटा बहू ले गई ना तब बुढ़ऊ तो बड़ा खुशी राजी से गईलें। आ गईले के बाद कहना कि बेटा रुक जा 2 मिनट रुक जा तो के कुछ हम गिफ्ट दिहल चाहता ही। तो बेटा बहुत खुश भइलें कि लगाता बाप कहीं कुछ और छिपा के धैले बाना आ कुछ लास्ट समय में अब इन बिना सेवा के कुछ मिल जाई। तो देखी गुरु भाई बहना गिफ्ट में अपने बेटा बहू के का देता न गुजरलें। ओकरे बाद अंदर गईलें और जौन उनकर समधिन सुनैना नाम रहल समधिन के बाहर बुलौलें। और जब समधिन आइली बाहर तो बेटी जब अपने माई के देखली, बहू जब अपने माई के देखली तो चिल्ला चिल्ला के रोए लगली आ गटई पकड़ लेली कि ये माई तू कैसे यहाँ आ गईलू। जब लगली कहे कि तू कैसे यहाँ आ गईलू, हम घर पे फ़ोन करे नहीं तो भाभी कहली कि तुहार माई चारों धाम करे गइल बाटी। तुहर ई दशा के कइल माई के कइल कैसे तू यहाँ आ गईलू। बोलन के तनिको लाज शरम नहीं खे। सारा बात जब बेटी के उनका माई सुन लेली तो कहली कि ये बेटी अरे तू ही बात कहताड़ू। अरे हम तो अपने बेटन पर हमें शर्म आवता कि जैसन बेटा निकलना वैसन तू बेटी निकलू। तो के बेटी कहत के शर्म लगता बेटी कि जैसे जैवने दिन हम वृद्धाश्रम में अली उससे पहले तो ससुर के पौली। तू कितना
अगर अच्छा रहतू तो अपने ससुर के सेवा भाव कैले रहतू। अरे सास ससुर के चरण में तो चारों धाम होला। आज से तो के बेटी कहत के हमके शर्म लगता कि हम ऐसा संतान पैदा कैनी कि न बेटा से सुख है और न बेटी होके तो ही मान सम्मान बढ़ौलू। तो देखी इतना बढ़न गिफ्ट ससुर दिलन कि वहीं उनके ज्ञान हो गई। और वहीं भोले जी माता पार्वती जी देखी आके जब उनके बार बार जो है गुरु भैया जब भोले जी से यह आग्रह करें कि हमरे बेटा बहू के ज्ञान दें, कैसे ही उनके बुद्धि दिमाग होई कि अपने घर परिवार के चतिए आज तो हमार तो जीवन कटी जाई, लेकिन इन्हों के एगो औलाद बाणे इनकर ज़िंदगी तो हम से बेहतर हो जाई। तो ऐसा कुछ करी कि उनमें कुछ बदलाव आगे आवे और अपने परिवार में शांतिपूर्वक से अपने परिवार के एकजुट होके घर परिवार में रह लो। तो जब अपने माई के वह दशा में देखली कि अनाथ आश्रम में हमार माइयों पहुँच गई बाड़ी, तब उनके ज्ञान भइल बहू के कि हमन के ऐसा ना करे के चाहिए। तो भक्ति के मार्ग जब अपनाइब ना तो ज्ञान कहाँ से हुई। यही से कहल जाला कि चर्चा भजन प्रवचन से जुड़ी कुछ सीखी। बुढ़ापा तक आदमी सीखेलें, तो जब तक केहू के गुरु ना बनाए तो कहाँ से सीख मिली। जब हम चोरे के साथ करब तो चोरिए बताई, और संत के साथ करब तो संत हमके अच्छा रास्ता बताइए, अपने जीवन के धन्य बना ली। तो वही बेटा बहू के ज्ञान हो गई, अपने बाप के चरण में लोग गिर गई। तो देखी भक्ति में कितना शक्ति होला कि पिताजी बहुत भारी हमन के गलती कैली, क्षमा योग्य नहीं है ये बात, लेकिन क्षमा कर दी। आपके औलाद है, संतान हुई, ऐसा गलती पिताजी कबो ना हुई और घर वापस लौट चले। लेकिन बाप तो काम क्रोध मोह सब त्याग के अपन वैराग्य के जीवन जियल चाहत रहना। कहना कि जा बेटा, बहुत होलन के आशीर्वाद देतानी कि जब भी साँझ बा तबे बिहान बा, आजे से प्रेम भाव से रह लोगन और भक्ति भाव के रास्ता अपनाओ, अपने जीवन के धन्य बनाओ। बेटा हम जहाँ बाणी वही सुखी बाणी। जैसे वो बहू के ज्ञान मिलल, जब अपन माई अनाथ आश्रम में गईली तो समझ में आ गई। आ जब अपने ससुर के भेजली तो उनके तनिको नहीं भइल अफसोस कि हमार ससुर जो है तो हमके का कही। तो उनके सीख जौन है मिलल उनके माई से, तो अपने जीवन के बदलाव लैली। तो यही खातिर कहल जाला कथा में देखिए बहुत कुछ आप लोग ध्यान से सुनब तो बहुत कुछ सीखे के मिली, अमल करब तो कुछ बदलाव भी ले आ सकेनी। तो देखी कबो अपने सास ससुर माई बाप के साथ ऐसा ना करे के चाहिए। माई बाप तो सबसे श्रेष्ठ धन है। तो जैसे वो बेटा बहू के ज्ञान भोले जी देहली, वैसे सब परिवार में सब बेटा बहू के ज्ञान दें, अपने माई बाप के सेवा भाव करें, सम्मान करें, तो वही घर में लक्ष्मी जी के वास होला। तो देखिए हमारी कथा अगर आप लोगों के अच्छा लगल हुई तो कमेंट जरूर करब सभी। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोटि देवता की।